हरियाणा में चल रही बिजली किल्लत पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और अब बिजली की कमी के चलते बिजली के कट नहीं लग रहे हैं। ज़रूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध है और जल्द ही प्रदेश में भी बिजली उत्पादन बढ़ जाएगा। खेतड़ थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी है क्योंकि यूनिट का रोटर खराब हो गया था। उसे ठीक करने के लिए चाइना भेजा गया तो वह ठीक हो चुका है। उसे जल्द ही विमान के द्वारा हिसार लाया जाएगा। फिर खेतड़ की बंद यूनिट शुरू हो जाएगी और प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ये सब बातें राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज देश में हरियाणा के बिजली प्रबंधन की तारीफ हो रही है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री की वार्निंग के बाद 10 दिन के बजाय 3 दिन में ही बिजली समस्या पर काबू पा लिया गया है। देखिए, बिजली के मामले में बताऊं, आप चैनल वाली हमारे मदद करें कि क्राइसिस था पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 16 स्टेट्स में, और हमारे सीएम साहब ने आज से 12 दिन पहले एक बयान दिया था कि हम 10 दिन में स्थिति ठीक कर लेंगे। हमने 3 दिन में ही सारी स्थिति ठीक कर ली। ये उनकी वार्निंग से हम जल्दी काम पे लग गए। मैं पूरे हमारे एसीएस से लेके एमडी और चीफ इंजीनियर जेई तक एसोसिएशन सबको बधाई देता हूँ। हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से हमने मॉनिटरिंग करा। हमने 1 तारीख के बाद ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पिछले साल जो हम 1 को दे रहे थे, फिर 2 को दे रहे थे, उससे हमने 13% से लेके 43% तक बढ़ा के पावर दी है। हर दिन में हमारी बढ़ के आई है। हमारे टोटल पावर कट बंद है। इंडस्ट्री में थोड़ा मोटा लगा था। गुड़गांव फरीदाबाद चेक कर लो, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल अब तो वही है। हमारी बात 24 घंटे कोई कट नहीं है। कहीं कहीं आधा घंटा 20 मिनट जब आते हैं। अब हमारे पास 8,500 मेगावाट इस वक्त इन हैंड है। हमें 500 मेगावाट अडानी से मिल गई और एक हमारा रोटर जो था खेतर प्लांट का, वो अभी चाइना में था, पर कल हमें ईमेल आ गई उनसे। अभी हम देख रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन जाए या वहाँ से कोई उससे आए, उसको हम लेके आ रहे हैं। वो जब लग जाएगा 600 मेगावाट और हम पे हो जाएगी। एक हमारा केस था जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमें मिल गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल आर.के. सिंह जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने हमें 706 मेगावाट दी थी। हमारे सीएम साहब उनसे मिले थे, दे दी थी। वो मिलने के बाद केजरीवाल जी हाई कोर्ट में चले गए कि दिल्ली की बिजली हरियाणा में क्यों दी जाती है। उससे वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि दिल्ली का जब मामला आता है, देखिए इंटरनेशनल सिटी है, सब एम्बेसीज वहाँ है, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। वो डेट थी 11 या 12 में, मेरे ख्याल में आजकल में उसका होगा। अगर वेकेट हो गया तो हमें और वो फालतू मिल जाएगी। इस वक्त हम पे कोई नहीं। पहले 12 रुपये बिजली का भाव था, आज के दिन कल हमें दिन में 4 रुपये मिलती है, रात को 6 रुपये मिलती है। तो कोई इशू है ही नहीं। अब तो हमें जितनी चाहिए, हमें 2000 मेगावाट नहीं है, 2000 मेगावाट मिलती है, तो हमारे पास पूरी चल रही है। पिछली 1 तारीख से कहीं कट नहीं लग रहे हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, कहीं 20 मिनट आ जाए तो अलग बात है, और इसका चर्चा पूरे दिल्ली में होता है। वहाँ मीडिया वाले भी, कल मेरा ऑनलाइन था मैं कुछ से, और वो भी ये कह रहे हैं कि साहब आपके हरियाणा की तारीफ हो रही है, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट है। सर, कल आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता आए थे। उन्होंने शराब नीति को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय बार खोलने के लायक है। देखिए, वो क्या सवाल उठाए, उनके हर सवाल का जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। हम अपनी स्टेट में बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हरियाणा एक मॉडल बन गया। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने यह कहा है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर देश का वो है। वो कहता है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा इज द फास्ट डेवलपिंग स्टेट, दे टेक इट एट नंबर 2। हम सबसे बढ़िया करने, हम अपना काम करें, हम अपनी लाइन बड़ी बढ़ाने में, हम अगले की छोटी करने में नहीं। केजरीवाल साहब क्या कहें, वो अपनी बात कहते रहें। आप कोई पर्सन पूछ रहे थे? मैं बिजली के बारे में पूछ रहा था, कोई एक ही बात। कोई और पूछ रहा हो तो? एक सिलेबस को लेकर सियासत चल रही है सर। 9वीं का जो नया सिलेबस आया उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कहा है कि जो सिलेबस है उसमें कांग्रेस को ये दिखाया गया है कि जब विभाजन हुआ था उसमें कांग्रेस का लूपहोल था। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये सिलेबस में बदलाव ठीक है सर? देखिए, सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये कंवरपाल जी का है। मैंने इसे नहीं पढ़ा, पर मैं अपनी समझ से जो बता रहा हूँ जी। देखिए, सिलेबस जो होता है वो डिसाइडेड होता है जी, चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉर्पोरेशन, चाहे CBSE हो, उसी पैरामीटर्स में सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इस तरीके की बात कहीं कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा कोई मिरर करे। वो एक चंदा मामा की कहानी है। कोई आदमी कुछ कहते, किसी को जब ब्लेम करना हो, उसे कोई एलिगेशन लगाना हो, कुछ पास नहीं कहने को तो अपनी कहानी कहते रहे कि मीडिया को आज ये कह दो। मैं इस बात में कोई ज़्यादा दम नहीं समझता। कुछ उद्योगों को लेकर भी कुछ सर बिजली के रेट्स में कुछ इजाफा करने की तैयारी है सर, ऐसी चर्चाएं चल रही है, कुछ है सर ऐसा? देखिए,
जब भी कोई अच्छे सुझाव आते हैं, देखिए हमें जो पावर में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है हमें इंडस्ट्री से। लाइकवाइज अगर गुजरात की तरह हमारी इंडस्ट्री, हम फार्मर्स को जो दे रहे हैं, हम हमारा थर्मल का जो प्रोडक्शन रेट है वो 3 रुपये 50 पैसे के करीब आता है। फार्मर्स को हम 10 पैसे देते हैं। हम बाज़ार में 12 रुपये ली, जब भी हमने फार्मर्स को 10 पैसे दी, क्योंकि उसे हमने एक बराबर सर्वाइव करने के लिए, उसे बराबर चलाने के लिए मतलब कि सब सब्सिडाइज करके देते हैं। पर इंडस्ट्री से हम पूरा कमर्शियल रेट लेते हैं, तो हमें रेवेन्यू तो वहाँ से मिलता है। हम तो चाह रहे हैं कि जितनी बड़ी है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल हरियाणा में अब गुड़गांव बना हुआ है पूरे देश का। देखिए गुड़गांव से मानेसर, रेवाड़ी और दारूहेड़ा, इसके बाद पलवल तक चले जाएं, फरीदाबाद, इस एरिया में सबसे हम आज देश का हम 60% एक्सकावेटर हम बनाते हैं। पूरे देश का 30% मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। पूरे देश का ट्रैक्टर 47% हम बना रहे हैं। कार हम 51% बना रहे हैं। क्रेन जो है वो 53% बना रहे हैं। ये तब है ना जब पावर है हम पे, जब हम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा हब भरा हुआ है। तो बढ़ेगा सर रेट किस चीज़ का? बिल का मतलब नहीं, देखिए बिजली का सुनो, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है ये उसको देख के डिसाइड होता है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि आपने सुझाव दे दिया, मैंने दे दिया, कैबिनेट करती है। हम एमडी से रिपोर्ट लेते हैं, चीफ इंजीनियर से लेते हैं, उसके बाद एक बड़ी मैच्योर डिस्कशन होती है, फिर फैसले होते हैं। सर, एक खिद्दर थर्मल प्लांट के सामने लगभग 25 दिन से धरना चल रहा है राखी के मामले को लेकर के, उस पर देखिए गौशाला थर्मल से नहीं चला करती, उन्होंने कर लिया एक मुद्दा, कह रहे हैं बिना बात के मुद्दा। आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात उनकी सहमत है कि आप इस बात से? हमने NHIT की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है कि हमें ऑक्शन करना है। हम जो फ्लाई है उसे ऑक्शन करेंगे, उसके लिए कुछ ले डाउन पैरामीटर्स हैं। वो बैठ के गौशाला हमने चलानी, आप मशीनें खोल दो, गेट खोल दो, एक कोई तरीका थोड़ी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें भी फॉलोअप करनी पड़ती है, उन्हें भी करनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।